हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूपी आरएनएल जेई, जिसका पेपर 21 तारीख को हुआ था। गाइस, हमने फर्स्ट शिफ्ट का तो एनालिसिस कर दिया था, पर सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चंस कम थे, क्योंकि उस टाइम जब मैंने वीडियो डाली हुई थी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दे के ही आए हुए थे, तो कम क्वेश्चंस आ पाए हुए थे, जिसकी वजह से हम सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस नहीं कर पाए थे। तो गाइज, यहाँ पर फाइनली इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे। 24 तारीख का एग्जाम जो भी कैंडिडेट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगने वाला है। मैं समझता हूँ आपका एग्जाम है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दे भी नहीं पा सकते हैं। आप इसकी स्पीड 2.0 कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स ने पीडीएफ बना के मुझे डेटा शेयर किया हो, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं नाम भी लेता हूँ उन कैंडिडेट्स का, हरीश जी, गौरव कुमार जी, पंकज कुमार जी। ये आप तीनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तीनों कैंडिडेट्स ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने बहुत ही लंबे डेटा शेयर किए, मतलब इतना एफर्ट सच में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप तीनों लोगों को, गौरव जी, सतीश जी, आप सभी लोगों को हरीश जी सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना एफर्ट बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप तीनों जी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी ने भी काफ़ी अच्छा डेटा शेयर किया टाइप करके, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों लोग की पीडीएफ तीन लोग का क्वेश्चन दिखा दूंगा। तो गाइस, आप सभी लोग मैच करा लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके बाद दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रहेगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो पीडीएफ है मुझे हरी जी ने ओपन की है। अभी मैं बाकी लोग का भी क्वेश्चन आप सभी लोग को दिखाऊंगा, तो जो भी क्वेश्चन कॉमन रहे तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा था। सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, इसे आपको पता था। कौन सा जो डिवाइस होता है वोल्टेज कंट्रोल होता है, तो एफईटी आप सभी लोग जानते हैं वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। फुल वेव की इफिशियंसी इन कंपेरिजन टू हाफ वेव, तो फुल वेव की फ्रीक्वेंसी और हाफ वेव की फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो 40.6% शायद हाफ वेव की होती है और फुल वेव की 81.2% होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मार सकते हैं आंसर। यदि फीडर को अंडरग्राउंड के माध्यम से कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन था, ठीक है। विच इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन लाइन, तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 450 वोल्ट के लिए ट्रैक्शन में तथा डैश में कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज़ करेंगे, केबल के बारे में क्वेश्चन था। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन था कि 5 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का 1 मेगा ओम हो तो 25 किलोमीटर का कितना होगा। तो यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा हुआ था। सिंबल आइसोलेटर का सिंबल पूछा था। एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हुए थे, तो उस हिसाब से आपको बताना था प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में। एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर, दो बाइनरी नंबर दिए हुए थे, आपको दोनों बाइनरी नंबर का एडिशन करके बताना था, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक क्वेश्चन था, जो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट किया गया है। हाफ वेव की इनपुट जो है 100 वाट है और आउटपुट 40 वाट है, तो इसका आपको इफिशियंसी बताना है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट बाई विच ब्रिज कैपेसिटेंस इज मेजर, तो कैपेसिटेंस को मेज़र करने के लिए शेयरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों एक न्यूमेरिकल भी था, बेसिक से एक न्यूमेरिकल भी था। यहाँ पे आपको वी ए और वी बी बताना, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका डीसी मोटर का टॉर्क और पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मैच था, मैच डीसी मोटर का कोई मैच था, मतलब आपको सर्किट दे दी गई थी बनाई। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपको विभिन्न डीसी सर्किट की क्वेश्चन दे दिया गया, तो आपको बताना था सर्किट देखिए कौन सा संट है, कौन सा सीरीज है, ठीक है। और यहाँ पर विच इज़ द मोस्ट इफिशियंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस में आपको बताया था कौन सा सबसे इफिशियंट है, तो कॉमन एमीटर होगा। अब एस में कुछ क्वेश्चन था, डीवीडीटी में कैसा प्रोटेक्शन हम किस तरह का प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। जो एस की प्रोटेक्शन के लिए डीवीडीटी प्रोटेक्शन होता है उसे हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन थे। किसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, कॉपर की, सिल्वर की, या फिर गोल्ड की, एल्यूमिनियम की। फेरेंटी इफेक्ट कंडीशन में क्या होता है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज़्यादा होता है। बेसिकली दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जब फेरेंटी इफेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यही सारे क्वेश्चन डिफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। आपको सिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में चूज़ करना, तो ट्रिपल एल जी। सिमेट्रिकल फॉल्ट आप सभी लोग जानते होंगे दो प्रकार के होते हैं, ट्रिपल एल जी या ट्रिपल एल। बाकी और जो फॉल्ट होते हैं असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड के बारे में क्वेश्चन था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर 23 जो क्वेश्चन नंबर है वो एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर से था। इसी तरह दोस्तों एक हाफ वेव रेक्टिफायर का एक क्वेश्चन था। कंट्रोल पैनल बोर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, विच वन इज गैस ऑपरेटेड रिले, तो गैस ऑपरेटेड रिले जो खोज रिले होती है, ठीक। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना, चूंकि यहाँ कैंडिडेट ने ऑप्शन तो नहीं शेयर किया है। इन बिग टालर बिल्डिंग्स विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम लाइटनिंग, तो ये क्वेश्चन था। देखिए कुछ दोस्तों, आपको बेसिकली क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य यही है कि आप एक बार क्वेश्चन की गैदरिंग समझें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 24 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी इजी शिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा इसमें भी टफ नहीं था। इल्यूमिनेशन लेवल फॉर स्टेडियम,
तो 300 जो इल्यूमिनेशन लेवल होता है, चाहे वो आप किचन के लिए देख लीजिए, चाहे वो स्टेडियम के देख लीजिए, प्रूफ रीडिंग के लिए देख लीजिए, सब जेबी गुप्ता के क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख सकते हैं जेबी गुप्ता में 600 करीब ऑब्जेक्टिव है, आपको देखने को मिल जाएगा यूटिलाइजेशन का। लंबर्ट कोसाइन रूल का स्टेटमेंट आया हुआ था, डेफिनेशन ऑफ इल्यूमिनेशन आई थी। इसी तरह गॉस थ्योरम भी आपको आ सकती है। विच आर यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन से आप सभी लोग जानते हैं, नेट, नैंड और नॉर गेट जो यूनिवर्सल गेट होते हैं। एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल आई थी, तो एक्सॉर गेट की आपकी ट्रूथ टेबल को निकालने के लिए आप सभी लोग जानते हैं, ऐसे करके आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका होता है, आप सभी लोग ये सही चीज़ जानते हैं। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेट हैव कॉम्प्लीमेंट्री इनपुट, नेम ऑफ टर्मिनल डायक और ट्रैक, नॉट कन्फर्म, मतलब इन्होंने बोल दिया कि शायद डायक या ट्रैक दोनों के टर्मिनल का नाम पूछा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको पूछ देगा कि बीजेटी के टर्मिनल के नाम बताओ, पीटी के टर्मिनल के नाम बताओ, डायक या ट्रैक के टर्मिनल के नाम बताओ, तो कैंडिडेट थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं। विच वन इज द मेन फंक्शन ऑफ कैड, कैड का पूछा था। और विच टाइप ऑफ वायरिंग इज लॉन्ग कॉस्टिंग, मतलब किसकी ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा होती है, आई थिंक ये इनका कहने का मतलब है। थोड़ा सा इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी में क्वेश्चन लिखे गए तो वो बेसिकली इतना याद नहीं हो पाता। इन ग्राउंडिंग विच पार्ट इज इंसर्टेड इन ग्राउंड, रबर को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, हूँ सपोर्ट कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन, तो मतलब आई थिंक इन्होंने ये लिखना है कि सपोर्ट क्या करता है कंडक्टर को ट्रांसमिशन लाइन में, क्या सपोर्ट करता है। तो ये दिखता है एक स्विच को 3 बॉल से चलाने के लिए फिगर था। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन में इन्होंने ऑप्शन तो नहीं दिया। इंटरटेंट फॉल्ट इज अक्योर्ड इन विच पार्ट ऑफ, इन ट्रांसमिशन लाइन फुल लोड कॉपर लॉस 2000 फाइंड इन हाफ लोड, तो ये हाफ लोड में 1/4 कर देंगे तो आपका कॉपर लॉस निकल आएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर चेंज डायरेक्शन आपको प्लगिंग मेथड से करेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो डायरेक्शन उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ नॉन ओरिएंटेड स्टील, ठीक है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट, ट्रांसफार्मर क्या कन्वर्ट करता है, वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को, करंट को, पावर को। और यहाँ पर एक सीटी से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव था, बीएच कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आई रूल से क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इन डीसी मशीन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, डीसी मशीन में फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर मतलब कम्यूटेटर का क्या कार्य है। अगर ये डीसी मशीन में स्पेसिफाइड किया होता कि ये जनरल है तो और या जनरेटर है या मोटर है तो अलग अलग हो जाते, ठीक है। मोस्टली यूज्ड इन फिलामेंट, फिलामेंट लैम्प में कौन सा मटेरियल यूज होता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड रिगार्डिंग इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सेटिस्फाइड नहीं करता है। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थिकनेस, ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर का स्टेटमेंट था। वाइंडिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीआरओ, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि आपको बात पूछा रहेगा कि कौन सा इसमें सीआरओ का पार्ट नहीं है। पावर फैक्टर फार्मूले से क्वेश्चन था। रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन था, आपको एरर फाइंड करनी थी, ठीक है। विच वन इज द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इसमें कौन सा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। वन क्वेश्चन इज डिसएडवांटेज इन वाटर ट्यूब बॉयलर ओवर फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर का एक डिसएडवांटेज पूछा था। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। क्रस्ट स्पीड इंट्रैक्शन आपको पूछा था। रेंज ऑफ करंट इन लाइटनिंग, पावर फैक्टर, देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर और के डब्ल्यू देख के आपको वी आर फाइंड करना है, ठीक है। इसका मशीन को बेस बनाने के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन से एक क्वेश्चन था। बाई विच रूल करंट अपोज इन इंडक्टर, ये क्वेश्चन था। हिंदी में दोस्तों आपको देख सकते हैं तद्भव तत्सम से 4-5 क्वेश्चन थे, मुहावरों से 2-3 क्वेश्चन थे, अशुद्ध 1-2 वाक्य से, तो लिंग प्रत्यय से एक क्वेश्चन था। ओवरऑल हिंदी पहली शिफ्ट में भी टफ थी और सेकंड शिफ्ट में थी। रीजनिंग ईजी है और जीएस का भी लेवल मॉडरेट टू टफ ही था, जीएस का भी लेवल काफ़ी अच्छा था। चलिए मैं एक और पीडीएफ उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, हो सकता है मे भी आपको कुछ क्वेश्चन उस पीडीएफ में नए देखने को मिल जाए। गाइज़ ये पीडीएफ हमें गौरव कुमार जी ने भी सेंड की है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीएलसी का फुल फॉर्म, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। पीडीए का फुल फॉर्म तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 95-80% 98% कंडक्टिव मटेरियल, स्किन इफेक्ट लो कम होता है। इसके बारे में एसी क्यों लाभदायक है, एसी क्यों लाभदायक कंपेरिजन टू डीसी, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एसी किफ़ायती है। कंप्यूटर कौन सा पार्ट इनपुट एंड आउटपुट दोनों, तो स्क्रीन टच डिस्प्ले, ठीक है। कौन सा लॉजिक गेट आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये भी आपको पता है, तो नॉट गेट इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक इनपुट एक सर्किट बना के आपको डिजिटल में आपको आउटपुट बनाना था। नॉर का लैडर सर्किट क्या होगा, बाइंडिंग का, ये देखिए एडिशन का क्वेश्चन था। नॉर ओरिएंटेड स्टील यूज इन, यहाँ पे था ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है, तो लो वोल्टेज हाई एंड हाई वोल्टेज को। कैपेसिटर मेजर बाय शेयरिंग विच, एक ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस, देखिए वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 1/4 हो जाता है, तो 1/4 करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। ये नो लोड की कैरेक्टरिस्टिक दे के पूछा था किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक किसके समान होती है, टनल डायोड के समान होती है। पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा था। जेड पर यूनिट की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क फाइंड करना था
जब आपको पी स्पीड दिया हुआ था, डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के बारे में पूछा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया गेट टर्मिनल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको 3 ऑप्शन दिया था, उसमें बताया था कि गेट टर्मिनल किस में नहीं है। वोल्टेज रेंज से क्वेश्चन था, फेरेंटी इफेक्ट से क्वेश्चन था, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में कितनी होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर मैटलैब में द्वारा कैसे बनेगा, मैटलैब में एडिटिंग विंडो को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो 1 फेज 4 वायर का जो ऑप्शन था, मैंने आपको पहले बताया कुछ क्वेश्चन आपको आंसर देख के या ऑप्शन देख के ही मारने होंगे। तो उसमें अगर आप जब तक ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। डिफरेंशियल रिले कौन सी होती है, वर्ल्ड ल्यूनार्ड मीटर से कौन सी रेंज में वर्क करता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट जैसे मैंने आपको बताया था ट्रिपल LG, उसका आंसर होगा। अल्टरनेटर में मोस्ट प्रॉबेबल फॉल्ट कौन सा है, इल्यूमिनेशन की डिफिनीशन क्या, यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला, डिमांड फैक्टर का फार्मूला। एक बार आप सारे जैसे डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर हुआ, जितने भी डाइवर्सिटी फैक्टर हुआ, ये सारे फार्मूले आप देख के जाए। क्रेस्ट फैक्ट स्पीड इन ट्रैक्शन सिस्टम, केबल में कौन से पार्ट को अर्थ किया जाता है, यदि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट 5 लाख है तो अंडरग्राउंड का की कितनी होगी। तो करीब 15 से 15 या 20 गुना का अंतर होता है, मतलब ज़्यादा होता है अंडरग्राउंड की कॉस्ट। यहाँ पे देखिए इंसुलेटर रेजिस्टेंस का था, तो विद्युत क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इससे आप लगा सकते हैं। मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन था, LVDT क्या मेजर करता है, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला। 8051 माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से क्वेश्चन था। फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ बना, तो तारापुर में पहला एटॉमिक पावर स्टेशन बना था। एक्टिव पावर 800 वाट है और पावर फैक्टर आपको दिया तो फाइंड रिएक्टिव पावर, ठीक है, एक नॉर्मल सा फार्मूला आपको लग जाएगा, KW इज इक्वल टू KVA cos 5, इससे लगेगा। हाई बिल्डिंग में किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है, लॉन्गर लाइफ वायरिंग कौन सी, तो कंडक्ट वायरिंग होती है। मोस्ट इफिशियंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BJT, तो CE कॉन्फ़िगरेशन, लैम्बर्ट कोसाइन से एक फार्मूला था। 2 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से थे। नॉन टेक में अगर बात कर लेते तो इन्होंने भी वही दिया, 4-5 क्वेश्चन मुहावरे से थे, 4-5 क्वेश्चन तद्भुतसम थे, 2-3 क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य से थे। 11वां मौलिक अधिकार कब जुड़ा, 2002 में। कोविड से रिलेटेड एयरपोर्ट नेम, पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन थे। सूर्य से रिलेटेड मंदिर का नाम, रीजनिंग सिंपल लेवल की थी। तो गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं एक कैंडिडेट्स को और थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जिससे मैं चाहता हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे शेयर हो पाए, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर तैयारी 24 की कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएँ। गाइज ये क्वेश्चन पंकज कुमार जी ने हमें सेंड किया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 5 ईयर प्लेन से 2 क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल से क्वेश्चन है, नॉर लैडर लॉजिक से ट्रूथ टेबल को पहचाना, PLC का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल गेट कौन सा है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल रिले, इनपुट और आउटपुट, टच स्क्रीन, ये सब मतलब डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। रजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस किस ब्रिज से मेजर किया जाता है, स्पीड स्लिप रिलेशन जो कि हर एग्जाम में आता है। ग्राफ ऑफ स्पीड टार्क करेक्टरिस्टिक्स आपको पहचान करना था। विच इज़ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से 2-3 क्वेश्चन थे। इंसुलेशन ऑफ केबल मेजर्ड बाय मेगर, स्पीड कंट्रोल परफेक्टर AC मशीन, बाइंड्री एडिशन से क्वेश्चन था। टर्बाइन से क्वेश्चन था। हाई कंडक्टिविटी किसकी होती है, कॉपर की, गोल्ड की, सिल्वर की, सिंक्रोनस कंडक्टर कहाँ लगाते हैं। गेट टर्मिनल डज नॉट एग्जिस्ट, तो गेट टर्मिनल किस में नहीं होता है। DV/DT प्रोटेक्शन से क्वेश्चन था। सुपर कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस 0 और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट। फेरेंटी इफेक्ट की डिफिनेशन थी, डाइवर्सिटी फैक्टर की डिफिनेशन थी, स्क्रीन इफेक्ट कैसे कम करेंगे, रेक्टिफायर से 2-3 न्यूमेरिकल थे। सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा, तो ट्रिपल LG होता है। वर्किंग ऑफ PLC, पावर ट्रांसमिशन किससे पॉसिबल नहीं है, तो सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम से पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। वर्तमान ट्यूब लाइट के अंदर फिलामेंट जो यूज़ हो रहे हैं किससे बने होते हैं। आई रूल के तहत 100 वाट के बल्ब की जगह कितने वाट की ट्यूब लगाने को कहा गया है। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा कि पहले डिस्कस कर दिया, तारापुर में होता है। खेल के मैदान में कितना प्रकाश होना चाहिए। हिंदी में दोस्तों तद्भुत स्तंभ से क्वेश्चन थे, मुहावरे से क्वेश्चन। GSG के नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई। अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान कहाँ है, गोरखपुर में। 11th मूल कर्तव्य की समाप्ति की सिफारिश पर जोड़ा गया। रीजनिंग में फिगर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे, सीरीज से। तो पंकज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये इतना अच्छा एनालिसिस देने के लिए। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।